औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल मुज़म्मिल आयत नंबर 7 to 9। आयत नंबर 7, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला। इस आयत में अल्लाह अपने नबी से कह रहे हैं, यकीनन दिन में आपके लिए बहुत मसरूफ़ियात है, इसलिए अल्लाह ने रात की तन्हाई में उठने का हुक्म दिया ताकि बेहतरीन तरीक़े से अल्लाह से कनेक्ट हो सकें, अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह के दिए हुए कलाम को समझने के लिए यानी कुरान मजीद, और अल्लाह के आगे अपनी दुआओं को रखने के लिए। आयत नंबर 8, वस्कुरिस्मा रब्बी का वतबत्तल इलैहि तब्तीला, और अपने रब का नाम याद करते रहिए और सबसे कट के उसी की तरफ मुतवज्जह हो जाइए। इस आयत में अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि अपने रब का नाम याद करते रहिए, अपने रब के नाम का जिक्र करते रहिए। इस आयत में पहली बात जो बताई गई वो अल्लाह के नाम का जिक्र है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह को कसरत से याद करना, यानी दिल में अल्लाह का जिक्र करते रहना। इससे पहली आयत में तो अल्लाह ख़ुद इस बात को कह रहे हैं कि यकीनन दिन में आपको बहुत से काम हैं, इसलिए रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की इबादत कीजिए, नमाज तहज्जुद और कुरान को पढ़िए, वो भी खूब ठहर ठहर के। लेकिन इस आयत में, आयत नंबर 8 में अल्लाह ये भी हुक्म दे रहे हैं अपने नबी को कि अल्लाह के नाम का जिक्र करते रहिए, पूरे दिन में मसरूफ़ियत के साथ साथ अपने दिलों में अल्लाह को याद करते रहिए। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो दिल में तस्बीह कर सकते हैं, कोई भी तस्बीह, जैसे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना, सुबहान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर अस्तगफिरुल्लाह कहना। ये एक बेहतरीन अमल है और इसी अमल को अल्लाह का ज़िक्र कहते हैं। नफ्स को कंट्रोल करने की दवा तहज्जुद की नमाज और रोज़ा दिया गया। दिल को साफ़ करने की दवा अल्लाह का ज़िक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म में एक टुकड़ा, एक पार्ट है, अगर वो सही तो सब सही। इस हदीस का मतलब है अगर दिल सही है, पाक है, तो सब कुछ ठीक है। इस आयत में जो दूसरी बात बताई गई वो ये है कि आयत नंबर 8 में वतबत्तल इलैहि तब्तीला, इसका मीनिंग है सबसे कटकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाइए। अल्लाह ताला यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि सबसे कटकर मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाइए। मुतवज्जह मतलब मेरी तरफ ध्यान दीजिए, पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स अल्लाह। इस आयत का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह की खातिर सबको छोड़ देना है, बल्कि मफ़हूम ये है, एक्सप्लेनेशन ये है कि सबके साथ वैसे रहो जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है रहने का। वालदेन, शौहर, बीवी, भाई बहन, औलादें, रिश्तेदार, पड़ोसी, इन सब के साथ वैसे रहो जैसे अल्लाह ने बताया है। अल्लाह के लिए लोगों से जुड़ना है, अल्लाह की खातिर बातों को दरगुजर करना है, ये भी इबादत में शामिल है। इन सब बातों का यही मतलब है कि सबसे कट के सिर्फ अल्लाह के हो जाओ। अल्लाह ने कुरान के ज़रिए से एक बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजारना सिखाया। अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए से एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने को सिखाया। एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने को कहा गया है, इमोशनल लाइफ नहीं। दूसरा मफहूम इस आयत का ये भी है कि जब तक हम परहेज़ नहीं करेंगे उनसे जिनके दिल गाफिल हैं अल्लाह की याद से, तब तक सही अंदाज में अपने रब से नहीं कनेक्ट हो सकते। पूरा कुरान अल्लाह ने बयान किया है मुँह ज़बानी। अल्लाह ने काफ़ी बार कुरान में फ़रमाया, ए नबी, आप अपने आप को ऐसे लोगों से दूर कर दीजिए जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं। जो हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है वही हुक्म उम्मत के लिए भी है। लास्ट आयत, आयत नंबर 9, रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। इस आयत में अल्लाह ताला अपने आप को कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब मशरिक़ और मग़रिब का मालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, लिहाजा उसी को अपना कारसाज बना लीजिए, अल्लाह को ही अपने सब काम सुपुर्द कर दीजिए, अपने रब को अपना वकील बना लीजिए। मशरिक़ और मग़रिब मतलब ईस्ट एंड वेस्ट। वकील का मतलब इस आयत में जो है फत्तख़िज़ु वकीला, वकील का मतलब एक लॉयर, एक लीगल एडवाइज़र, एक ऐसा शख्स जिससे हम अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। इस आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं फत्तख़िज़हु वकीला, मुझे अपना वकील बना लो, मतलब सब परेशानी अल्लाह के हवाले कर दो। लिहाजा अल्लाह मग़रिब और मशरिक़ के मालिक हैं। अल्लाह के अलावा कोई पावरफुल नहीं, अल्लाह से बेहतरीन कोई वकील नहीं हो सकता, अल्लाह से बेहतरीन कोई एतमाद करने वाला नहीं हो सकता। अल्लाह ख़ुद इस बात को कह रहे हैं कि मुझे अपना वकील बना लो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे कहो, लोगों से नहीं।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے سے اللہ اطمینان دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ مجھے اپنا وکیل بنا لیجئے۔ اب کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پریشانی بڑھتی جائے گی، 1 2 3 نبوی کا دور ہے اور قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں گی لوگوں کو بتانے کے لیے یہ سب آیتیں، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہونے والا ہے حق کے راستے پہ چلنا، حق کی باتیں بتانا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلا رہے ہیں اللہ۔ دنیا میں جو لوگ حق پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اکثر غلط ثابت کر دیا جاتا ہے۔ اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ O Allah, show us the truth as truth and bestow adherence to it on us. Show us the evil as evil and make us stay away from it. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع نصیب فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچا۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن صحیح انداز میں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آمین ثم آمین۔